ये धक्का देने की परंपरा ही जन्मदिन मनाने की परंपरा है, जो आप नहीं समझो तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप पाश्चात्य देश के संस्कारों में पहुंच गए, इसलिए ये तो मट्टी में पानी डालने, राख में पानी डाल के कौन सा पौधा आएगा? पानी कहाँ डालना पड़ेगा? तो ये राख में पानी डालने जैसा ये जो इंग्लिश जन्मदिन को मनाते हैं। देखो, कभी भी ठंड के दिन में गर्मी आई क्या? नवंबर दिसंबर में गर्मी आई क्या? मई में जो अप्रैल में कभी ठंड आई क्या? तो प्रकृति का नियम है, हर प्रतिवर्ष आपका जन्म नक्षत्र के दिन आपके अंदर के सभी क्रोमोसोम्स चेंज होते हैं। इसको समझ नहीं पाओ तो आप मूर्ख हो। और हर 12 वर्ष में, 12 वर्ष का कुंभ का बहुत बड़ा रहस्य है, आपका शरीर हर 12 वर्ष में निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा और तरंग को प्राप्त करता है। 12 वर्ष, देखो 12 वर्ष होते ही लड़के का आवाज बदलने लगता है, 24 वर्ष होते ही उसकी शादी होने लगती है, 36 वर्ष का होते ही उसके काम धंधे बच्चे सब हो जाते हैं, 48 वर्ष का होते ही उसको थोड़ी मैच्योरिटी महसूस होती है, 60 साल का होते ही वो बूढ़ा महसूस करता है, 72 साल का होते ही वो रोग महसूस करता है, 84 साल का होते ही वो निवृत्ति महसूस करता है। हर 12 वर्ष में आपका जीवन परिवर्तित होता है ना, हर 12 महीने में आपके जीवन में कोई विशेष चीजें आती है। मेरे जो भी ज्ञानी संत पुरुष थे मुझे कहते थे, बेटा के जन्म नक्षत्र के दिन उपासना कभी मत छोड़ना। क्या कहते थे? आप में कई लोगों का आपका जन्म नक्षत्र ही पता नहीं होगा, ये गारंटी। आपके जन्म नक्षत्र के दिन ही आपका जन्म क्यों होना भाई? वो नक्षत्र देखो, जितना अकाउंट बैंक में है इतने का चेक दोगे तो निकलेगा, तो उससे ज्यादा का चेक दोगे तो निकलेगा। तो आपने जितना खाता इस धरती में रखा था उसको भोगने के लिए कितने ईश्वर वेरी टैलेंटेडली वो घर चुनते हैं जहां आपके पुण्य के अनुसार वेल्थ हो। 1.25 रुपया भी ज्यादा नहीं, 1.25 रुपया भी कम नहीं। पहले तो वो ईश्वरीय ऊर्जा ऐसा घर ढूंढता है जहां आपने जितना पुण्य किया, अगर आप 11,80,350 रुपए जितना पुण्य किया है, 351 रुपया भी है, उस घर में जन्म नहीं ले पाओ। उस घर में जन्म ही नहीं ले पाओगे जिस घर में 1 रुपया भी ज्यादा है, आपके पुण्य से ज्यादा है। उस घर में आप जन्म, आप सोचो मैं ये भाई सोच रहा मैं सब्जी बेचूं, मैं यूं कमाऊं, मैं वो करूं। अरे भाई, जन्म से ही हमारे हिसाब किताब बिल्कुल व्यवस्थित हो गया है कि हम क्या पाएंगे क्या खोएंगे। कभी कभी देखो अचानक नुकसान होता है, कभी कभी अचानक नफा होता है। ये सब पूरा खेल, आपका पुण्य खत्म हो गया, इतना भोगने का पुण्य खत्म हो गया। आपने देखा होगा मर्सिडीज में, रोल्स रॉयस में घूमने वाला अचानक गली में पैदल जा रहा है, और पैदल जाने वाला अचानक मर्सिडीज में जा रहा है। पुण्य खत्म हो गया तो पैदल जाएगा, न पुण्य आ गया तो मर्सिडीज में जाएगा। तो हमारे जितने भी ज्ञानी संत मैं जिनको भी मिलता था, जिनसे ज्ञान अर्जन किया, वो कहते थे बेटा तो कुछ भी कर, लेकिन तेरे जन्म नक्षत्र के दिन कुल देवी की पूजा, अपने इष्ट देवताओं की पूजा मत छोड़, क्योंकि उसी दिन तेरे लाइफ के रीट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तेरे अंदर प्रवेश करती है, जिसको कोई समझ ही नहीं। गधे जैसे घूमते, हम कब जन्मे, कौन से नक्षत्र में, हम तो बोलते मैं मार्च 13 को जन्मा। भी बच्चों का भी अंग्रेजी तिथि पर मनाया जाता है, क्योंकि इनके माँ बापों को उनके जन्म नक्षत्र का पता ही नहीं है। ये अंग्रेजी का जो हिसाब है वो बड़ा फेक हिसाब है। क्यों, कैसे आपको बताऊं, आपको आश्चर्य पड़ेगा कि हमने महीनों का नाम कैसे रखा। ये आपको पता नहीं होगा कि हमने महीनों का नाम कैसे रखा भारत में। चैत्र महीना, वैशाख महीना, आषाढ़ महीना, पौष महीना, हम ऐसे नाम रखे। इतनी हमारी ज्योतिषीय ग्रह काल गणना तगड़ी है, आज तक हजारों सालों से, युगों से
विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा के दिन लगता है। कौन सा नक्षत्र? विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा के दिन लगता है, उसी को वैशाख महीना कहते हैं। आज समझ लो वैशाख किसको कहते हैं? पूर्णिमा में विशाख नक्षत्र लगता हो उसको हम वैशाख कहते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र जिस पूर्णिमा को लगता है उसको ज्येष्ठ महीना कहते हैं। पुष्य नक्षत्र जिस पूर्णिमा को लगता है उसको पौष महीना। युगों से हर पूर्णिमा में वही लगता है। फाल्गुनी नक्षत्र जिस पूर्णिमा को लगता है वो फाल्गुन महीना है। अभी जो फाल्गुन आ रहा है, पूर्णिमा के दिन फाल्गुन नक्षत्र लगेगा, उसी को फाल्गुन महीना कहते हैं। यानी हमारे शांत रहो। आप कभी हमारी भारतीय ज्योतिषीय काल गणना में डिफरेंस नहीं देख सकते, वो इतना तगड़ा है। इसीलिए जन्म नक्षत्र के दिन जब आप उपासना करते हो वो वही दिन होगा जिस दिन आप धरती में उसी नक्षत्र में आए थे। यहाँ देखता हूँ राजस्थान में मोटी बुद्धि है, भोपा पंडित इनके पीछे पड़े हुए लोग अपने ज्ञान की ऊर्जा से प्रगति पाने की कला नहीं जानते, न मेहनत बहुत करते हैं। यहाँ मेहनत बहुत चलता है, लेकिन अगर ज्ञान का थोड़ा सा धक्का लगाया जाए तो ज्ञान आसानी से, देखो एक तो 4 लोग मिलके कार को धक्का मारे, एक जैक लेके थोड़ा सा उसको धक्का मारे, एक छोटा सा जैक अकेले आदमी से गाड़ी को आगे धक्का देता है। तो जब आपको समझ पड़ेगा कि मेरा जन्म नक्षत्र क्या है, हर महीने उस नक्षत्र के दिन पर कम से कम अपनी कुल देवी की घर में ही छोटी सी धूप दीप करके प्रणाम कर लें, तो जो ऊर्जा उस दिन आती है वो ऊर्जा आपके लिए निश्चित तय ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा है जो आपसे मैच खाती है। भाई आपको अर्जेंट खून चाहिए, आपके शरीर में ये ग्रुप का ब्लड है, कोई बी ग्रुप का ब्लड दे तो चलेगा आपको? तो क्या होगा? तो जन्म नक्षत्र के दिन जो तरंग आ रहा है वही तरंग आपके ग्रुप का तरंग है, जो आपके अंदर परिवर्तन चाहते हो। अब कई लोग बोलते हो हम बहुत काम करते हैं, आनंद जी बोल रहे हैं कि मुझे तो पाली का किंग बना दो, बस मेरे को यही चाहिए। लेकिन हर चीज के शादी के लिए मुहूर्त क्यों ढूंढते हो? अगर आप में कोई कमी भी हो, मुहूर्त का बल कमी को गौण करके जीवन को श्रेष्ठ करता, नहीं तो कभी भी शादी कर सकते हो आप कभी भी शादी क्यों नहीं करते हो? आप मुहूर्त में क्यों शादी करते हो? क्योंकि वो मुहूर्त का बल आपके अंदर की कमजोरियों को उत्तम बल के रूप में बदलाने की ताकत रखता है। क्योंकि समय से बलवान कुछ नहीं है, समय सबसे बलवान है। एक रात में एक व्यक्ति में प्रधानमंत्री बनूंगा सोच के अगले इलेक्शन के लिए तैयार रहा और तमिलनाडु के किसी कस्बे में एक श्रीलंकन आतंकवादी ने एक क्षण में उसको छिंद बिंद कर दिया। उसके मन में था कि अगले महीने में ही प्रधानमंत्री हूं। आप क्या बनोगे ये आपका समय तय करता है। उस समय को हमारी तरफ से हमारे फेवर में हमारे तरफ मोड़ने की कला ही जन्म नक्षत्र की उपासना कला है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली खोल के, सबके पास जन्म कुंडली होती है बनाई हुई, घर में पड़ी है, लेकिन कभी उठा के देखते नहीं। हम जितना मोबाइल देखते हैं इतने खुद की जिंदगी को संवारने की चीजों को देख लेंगे तो हमारी जिंदगी गोल्ड मोबाइल से पूरी भर जाए, ऐसे हो जाए, हम उसको नहीं देखते। तो जन्म नक्षत्र के दिन आप जब जन्मे हो उसका कई प्रकार से विशेषता और महत्व है। विशेषता ये है कि जिस जन्म नक्षत्र में आप जन्मे हो, आपका पूरा पूर्व जन्म का कर्म ऐसा ही था। कितने भाई होना, कितनी बहन होना, कैसी पत्नी आना, कैसे भाई आएगा, कैसे साला आएगा, सासू ससुर नहीं पड़ोसी तक प्रकृति पहले से सोचती है कि भाई इसको क्लेश होना है जीवन में, क्योंकि इसमें कुछ गलतियां की पूर्व जन्म में, तो क्लेश हो सके ऐसे पड़ोसी कहाँ हैं उनको ढूंढता है प्रकृति। उधर आपको भेजेगा जहां आप हर दम लड़ते रहोगे पड़ोसियों से, उधर भेजेगा जहां आपके रिश्तों से आप लड़ते रहोगे। इसलिए आपकी एक एक कदम पहले से निश्चित हुई पूर्व जन्मों के कर्म से। अब नए कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये जन्म नक्षत्र की उपासना बहुत काम करती है। जन्म नक्षत्र की उपासना में मेरा जन्म नक्षत्र किस तारीख को आ रहा है,
महीने में 12 ही जन्म नक्षत्र का दिन किसी ज्योतिष से लिख के लिस्ट बनवा ले कि इस महीने में इस तारीख को आ रहा है, इस महीने में इस तारीख को आ रहा है। वो 12 दिन साल में सिर्फ आप कुल देवी की अच्छी से आराधना, नैवेद्य, फल चढ़ा के थोड़ी देर बैठ के उनसे प्रार्थना करोगे, 12 महीने में आप देखोगे कि 50 साल में जो प्रगति नहीं हुई वो 12 महीने में हो गई। वो जन्म नक्षत्र की ये उपासना का फल है, क्योंकि जन्म नक्षत्र आपके जीवन को सर्वोत्तम करने के लिए आप उसी में प्रकट हुए हो। आपका जन्म ही उस कैटेगरी में आया, उस जगह पर। हर नक्षत्र का स्वभाव भी है। ज्योतिष आपका नक्षत्र देखते ही बोल देगा कौन सा नक्षत्र है। गुस्सा बहुत आ रहा है आपको, आप कंजूस रहोगे, आप दानी रहोगे, आप शांत रहोगे, आप ऐसे करोगे, सब क्योंकि वो नक्षत्र जैसे स्वभाव का है वैसा ही आप होंगे। और आपको यही स्वभाव का होना था, इसीलिए उस नक्षत्र में ईश्वर आपको यहाँ धरती में भेजता है। आप अपने आप में चेंजेस करना चाहते हो कुछ, मेरे पास ये है, ये नहीं है। जो है अच्छा उसको बढ़ाने के लिए, जो खराब है उसको खत्म करने के लिए जन्म नक्षत्र की उपासना। मैंने आपको बोला ना, बढ़िया, आपको पता ही नहीं है चित्रा नक्षत्र जिस पूर्णिमा को आता है, 27 नक्षत्र है, ध्यान रखना, 30 नक्षत्र नहीं है, लेकिन पूर्णिमा को बराबर। अब आपको मालूम पड़ा होगा कि तिथि बढ़ता क्यों है न तिथि घटता क्यों है। कभी एक तिथि बढ़ जाती है, कभी एक तिथि गौण हो जाती है। उसका रहस्य यही है, पूर्णिमा के दिन वो नक्षत्र आना ये बहुत जरूरी, उस गणना से तिथियां बढ़ती घटती है। चित्रा नक्षत्र जिस पूर्णिमा को आना है वो चैत्र महीना, चैत्र यानी चित्रा, पुष्य यानी पोष महीना, ज्येष्ठा यानी ज्येष्ठ महीना, मगा यानी माघ महीना, फाल्गुन यानी फाल्गुन महीना। पूर्णिमा को जो नक्षत्र लगेगा उसी के हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने उन महीनों का नाम रखा। वो थोड़ा भी, 1 सेकंड भी वो काल गणना बदलता नहीं। इसलिए जो जन्म नक्षत्र के दिन उपासना करते हैं, जो साधना पूजा करते हैं, एक ही दिन में अपने बॉडी की जो अंदर रही हुई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को चेंज करके पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी को खूब आकर्षित करते हैं। वो लोग जो ये समझ जाते हैं कि इस प्रकार से, इस कर्म से ये फायदा है। हम तो यूं ही घंटी बजाते रहते हैं घर में बैठ के पूजा में, लेकिन उपासनाएं भी मटकी में पानी भरने जैसा है। जो छेद वाला मटकी होगा उसमें पानी भर के क्या करोगे। तो हमारी देखो कितनी चीजें ज्ञान नहीं होने के कारण उसको करते हुए भी उसका आनंद का, उसकी फायदे का अनुभव नहीं कर पाते। हम करते तो हैं क्योंकि हमारे दादा ने भी किया, बाप ने भी किया, हम भी पीछे पड़े। भारतवासी होने से हमारे हर घर में दिए जल रहे हैं, धूप जल रहे हैं, पूजा हो रही है। बाप भी किया, दादा भी किया, मैं भी करूं। बाप भी कुएं में गिरा तो मैं भी गिरूं वाला टाइप का काम है। तो इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए कि ये सब जो भी किया जाता है ये बहुत, उस जमाने में जन्म नक्षत्र, जन्म किस समय पर, उस समय पर पूजा दिया करते थे। भले वो मध्य रात्रि में जन्मा हो, दिन में जन्मा हो, शाम में जन्मा हो, उसी समय पूजा करते थे। क्योंकि उस समय एक तरंग आता है। देखो बहनों को मालूम है, बच्चा जन्म लेता है पेट से, उसका पूरा शरीर एक जेल से लिप्त रहता है, पूरा शरीर। डॉक्टर ज्यादा जानते हैं या महिलाएं ज्यादा जानती है जिन्होंने बच्चे उत्पन्न किए, उनको मालूम है कि ये जेल से लपटा हुआ बच्चा आता है, फिर उसको धो के साफ करते हैं। ये संसार की दुर्लभ एक ऐसी वस्तु है, वही जेल है जो जिस समय वो निकलता है उस समय आकाश में जितने ग्रह जिस स्थिति में है उन सबकी तरंगों को जीवन भर के लिए इसके शरीर में स्थापित कर देता है। वो जेल का काम वही है। जो शरीर में लिप्त जेल से जो बच्चा पैदा होता है, वो जेल का काम ही यही है। वो ये से लिप्त होने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बाहर आ जाए। वो एक ही जेल ऐसा है, एक ही द्रव्य ऐसा है जो ग्रहों की शक्ति को शरीर में खींच सकता है। जब वो बच्चा बाहर आता है, जैसे बाहर निकलता है, उस समय कोई जन्म समय के रूप में ज्योतिष लिखता है कि यही समय जन्म समय, क्योंकि उसी समय में वो ग्रहों की तरंगों को ये द्रव्य अपने शरीर में डाल देता। अभी समझो ये जितने बैठे हैं, किसी का उस समय में वीनस, मेरकुरी, साटन यानी शनि, बुध, गुरु कोई भी उस समय नजदीक रहा हो तो इसको उस लग्न में जन्मा हुआ बच्चा माना जाता है।
इसका जन्म इस लग्न में हुआ, इस राशि में हुआ, यानी वो ग्रह पृथ्वी के नजदीक है, उसके तरंग बहुत नजदीक है। ये जन्मा भी उसी हिसाब से, जो एकदम उग्र और लड़ोकरा होना हो, वो क्रूर ग्रह जितने भी है, राक्षस ग्रह, उनके विद्यमानता में जन्म लेते हैं। एकदम शांत शीतल होना तो चंद्र बुध के लग्नों में जन्म लेते हैं। समृद्ध लोग शुक्र के लग्न में जन्म लेते हैं। एकदम बलशाली लोग सूर्य के लग्न में जन्म लेते हैं। तो आपने क्या किया उस हिसाब से आपका जन्म होता है। आज से क्या कर सकते हैं इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मनुष्य जन्म का सबसे बढ़िया लाभ है, अब ये नहीं बोल सकते कि भैंस घोड़े गद्दे को तू स्पेनिश सीख ले, तू चाइनीज सीख ले, तू फ्रेंच सीख ले, गद्दा गद्दा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। लेकिन एक जोधपुरी मारवाड़ को छोड़ करके, मारवाड़ी भाषा को छोड़ के आज से ही 15 दिन में फ्रेंच सीख सकता है, आज से ही 10 दिन में चाइनीज सीख सकता है, आज से ही एक क्षण में धार्मिक बन सकता है। आज तक मैं नास्तिक था, तो मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर का ये विधान है कि तू जो है उससे इसी क्षण बदलने का एक ऑप्शन सिर्फ मनुष्यों में ही है और किसी में नहीं। आप कभी भी बदल सकते हो अगर आप में अपनी गलती समझ आए। गलत होगा तेरा बाप, अगर ऐसा कोई बोलता तो जिंदगी भर नालायकी रहेगा। हमारी गलती समझ आ गई तो इसी क्षण में बदलने की ताकत ईश्वर ने हमको दिया। उसमें सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो जन्म नक्षत्र की उपासना ही है। क्योंकि पर्सनली हमारी बुद्धि में कोई क्वालिटी होती तो हम कब के नहीं बदल जाते। हम तो यही सोचते हैं कि हम सही हैं। जन्म नक्षत्र की उपासनाएं हमको गाइडेंस देती है। जन्म नक्षत्र के दिन की हुई कुल देवी की पूजा साधना अदृश्य हाथ हमको पकड़ के एक श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने का काम करता है। वो हमसे गलती ना हो ऐसे ध्यान रखता। हम गलती शरीर से करते हैं, मन से करते हैं, धन से, कभी कभी दिखता नहीं, नीचे पड़ जाते हैं, बोलता कांटा छुप गया। कांटा थोड़ी चल के आके छुबा, भाई तू कांटे को छुबा लिया, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि कांटा छुबा लिया मैंने, वो कहेगा कांटा छुप गया। कांटा कैसे छुबेगा? तू छुबाएगा तब छुबेगा। हाँ, हम इतने होशियार हैं कि अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। ठोकर लग गई, क्या बोलेगा? ठोकर लगा लिया नहीं बोलेगा, ठोकर लग गई, ठोकर आई इसको ढूंढ के लगाने के लिए। तो ऐसे अपने आप ही गलती शरीर से करने वाले, कई लोग धन से गलती करते हैं, पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा नुकसान होने के बाद समझ पड़ता है कि इस गलत जगह मैंने इन्वेस्ट की। तो ये कुलदेवी की जन्म नक्षत्र के दिन की हुई पूजा आपकी तरफ से बुद्धि से, पैसे से, मन से और शरीर से कभी कोई तकलीफ ही नहीं आए वैसा ध्यान रखता है। उसमें इतनी ताकत। यहाँ जो जन्मदिन का जो उत्सव हो रहा था उस समय मैंने सोचा कि ये दो बात आपको समझाऊं ताकि आपको समझ पड़े। आप सब संसार की देखा देखी में पड़े हुए हो कि दुनिया क्या करे वैसे करे, लेकिन दुनिया ने इन सबको करके कोई फायदा नहीं उठाया। इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा है जब आप समझ जाओगे कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। उस दिन को इंतजार करें बड़े आतुरता से। आप लोग गलत हो जो वेडिंग डे के लिए बहुत भाव से इंतजार करते हो, ये इंग्लिश बर्थडे के लिए इंतजार करते हो। इसमें कुछ आपको पर्सनली इंप्रूवमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है। इंप्रूवमेंट का कोई बेनिफिट नहीं, खर्चा जरूर है इन सब में। आप इंप्रूव नहीं हो सकते। इसको करके क्या आत्मिक प्रगति होगी, मानसिक प्रगति, शारीरिक प्रगति कुछ नहीं है, फालतू का आडंबर। लेकिन ये करने की प्रथा आ गई तो सब कर रहे हैं। लेकिन इसी को जन्म नक्षत्र के दिन हम उपासना के रूप में करें। एक दिन भी हर महीना उस दिन को लगा दे। 12 महीना में देखोगे कि आप कहाँ थे न कहाँ पहुंच गए। नीचे खड़ा था, अब मैं शिखर पर खड़ा हूं, वो जगह पहुंच जाओगे जब जन्म नक्षत्र। इधर राजस्थान में ये सब कोई समझ है नहीं। इधर बोपा अफीम खा रहा है, गांजा पी रहा है, तुमको भी हाथ पकड़ के उसी रास्ते में ले जाएगा। इसलिए आप सबको ध्यान रख के अपने जीवन को सफल करने के हर प्रयोग में